नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने इस कानून को बताया अंग्रेजों का कानून। किसानों से भी की बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, अपराधी कोई भी हो, होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जर आरक्षण के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी का किया पुनर्गठन। कैबिनेट की कमेटी अब करेगी गुर्जर नेताओं से बात। आईपीएल में आज होगा हैदराबाद सनराइजर और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला। हैदराबाद सनराइजर को है पहली जीत की तलाश। किसान संगठन और विपक्ष के नेता किसान संबंधी कानून को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात की। कानून का विरोध करते हुए राहुल ने इसे अंग्रेजों का कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई के लिए महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए। आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते। कांग्रेस नेता ने कहा कि 3 कृषि, किसान और नोटबंदी जीएसटी में कोई फर्क नहीं है। पहले पैर पर कुल्हाड़ी मारी और अब दिल में चोट की। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि इन्हें ये बात समझ नहीं आएगी कि ये लोग तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य कृषि कानून के विरोध में अमृतसर के देवीदासपुर गांव में रेलवे ट्रैक पर काले कपड़े पहनकर बैठे हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत की मुलाकात के मामले पर राजनीति अब गरमाने लगी है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि जब अलग अलग दलों के 2 बड़े नेता मिलते हैं तो चाय बिस्कुट की नहीं बल्कि राजनीति की बात होती है। पाटिल का ये कहना पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत की हालिया मुलाकात को लेकर आया है। गौरतलब है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सियासी अटकलें तेज हो गई थी। लोग सत्ता परिवर्तन की चर्चा करने लगे थे। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ ने जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अलग अलग पार्टी के 2 बड़े नेता मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चा होती है। अगर वे 2 घंटे से अधिक समय तक बैठते बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वे चाय बिस्कुट को लेकर चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में किसी तरह का फैसला नहीं हुआ है। दुनिया में अमेरिका के बाद भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि संक्रमण के नए मामलों की बजाय इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 70,579 नए मामले सामने आए हैं। 776 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच देश कोरोना मरीजों की संख्या 61,45,573 हो गई है। वहीं कोविड-19 के चलते देश में 96,373 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,112 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 20,000 को पार कर गई है। प्रदेश संक्रमितों की संख्या 1,30,971 हो गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था और पत्रकारों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा ऐलान किया है। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, चाहे वो किसी भी दल से क्यों न जुड़ा हुआ हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पिछली सरकार में किस प्रकार बिलासपुर में पत्रकार की हत्या हुई थी और सीबीआई जांच में कुछ नहीं हुआ, वहीं दरियागंज में भी पत्रकार की हत्या हुई और उसके बाद भी सीबीआई जांच हुई लेकिन उसमें पकड़े गए अपराधियों की मौत हो गई। बस्तर में एक पत्रकार को फर्जी धाराओं में जेल भेज दिया गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया हाउस ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वो प्रतिनिधि उनका है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछली सरकार और इस सरकार में काफी अंतर है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 21 से 29 तारीख तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में घोषित संपूर्ण कंटेनमेंट जोन को आज से शिथिल कर दिया गया है। निगम के संपूर्ण क्षेत्र के सभी कार्यालय पूर्ववत संचालित रहेंगे। सभी दुकानें रात्रि 7 बजे तक तथा होटल, रेस्टोरेंट एवं चौपाटी रात्रि 9 बजे तक खुलेंगी। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर आज राजमोहिनी देवी भवन में आयोजित जिला प्रशासन और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के बैठक में ये निर्णय लिया गया है। नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों की बैठक में लिया गया आज से ये नगर निगम क्षेत्र में संचालित सभी दुकान एवं कार्यालय पूर्ववत संचालित रहेंगे।
अंबिकापुर सरगुजा के आईजी रतनलाल डांगी ने पुलिस अधीक्षकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आईजी रतनलाल डांगी ने पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि जो भी लोग गौ तस्करी के मामले में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा जो लोग गौ रक्षा की आड़ में अवैध रूप से वसूली करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो लोग कानून का उल्लंघन करके उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आईजी डांगी ने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षक ये सुनिश्चित करें कि यदि इस प्रकार की घटना उनके जिले में घटित होती है और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है तो संबंधित पुलिस अधीक्षक स्वयं जिम्मेदारी लेगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत पदस्थ अभियंता इन दिनों चर्चा में है। इनको अपनी सीट से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। लोक निर्माण विभाग में विद्युत यांत्रिकी सेवा विभाग में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत आर दर्रों का 2 बार तबादला आदेश जारी हो चुका है। इसके बावजूद सहायक अभियंता अपनी सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये अधिकारी अपनी सीट को बचाने के लिए कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। राज्यपालन नियमावली 2003 के अनुसार किसी भी अधिकारी का 2 बार तबादला आदेश जारी हो जाता है तो वो आदेश आने पर उसका उल्लंघन करते हैं तो वो नियमावली 2003 के तहत छत्तीसगढ़ दंडनीय अपराध में आता है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के लोक निर्माण विभाग में इस समय भ्रष्टाचार जोरों पर है। कार्यपालक अभियंता आर दर्रों ने वाड्राफ नगर में बिना टेंडर खोले अपने चहेते ठेकेदारों को लाखों रुपए के टेंडर दे दिए। अंबिकापुर कार्यपालक अभियंता ने कोरबा के ठेकेदार अग्रवाल एजेंसी को सीधे वर्क ऑर्डर जून महीने में काम करा दिया, जबकि इसका टेंडर 15 दिवस पूर्व में लगा था। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी सरकारी छेड़खानी करके अपनी जेब भर रहा है। कार्यपालन अभियंता द्वारा विभाग में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्य चीफ सेक्रेटरी ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि सीनियर को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। अंबिकापुर के लोक निर्माण में चीफ सेक्रेटरी के आदेशों की अनदेखी हो रही है। आर दर्रों ने 8 साल सीनियर को इस पद पर प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी सेवा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के कार्यालय में हमारे द्वारा वाड्रफ नगर हॉस्पिटल में जनरेटर लगाने का निविदा विद्युत यांत्रिका विभाग से निविदा निकाला गया था, जिसकी जानकारी सामने अंदर ऑफिस में बैठे लोगों से इस निविदा की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन विभाग से कोई जानकारी अवगत नहीं कराया गया है। यह बोलकर कि अभी बड़े बाबू चाय पीने गए हैं। जब बड़े बाबू से हमने दूरभाष पर उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे को लेट लगेगा, चाय पीने आया हूँ। इस वजह से साफ जाहिर होता है कि विद्युत यांत्रिका सेवा संभाग में अपने चहेते ठेकेदार को कार्य दिया जा रहा है और आपस में मिली भगत का ठेकेदार सहित अधिकारियों द्वारा सभी काम को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक राज्य शासन के लिए सवालिया निशान खड़ा करता है। आज सुबह हमारे द्वारा कार्यालय जाकर जानकारी भी चाही गई थी, पर वहाँ मौजूद लिपिकों के द्वारा कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। सब अपना अपना हाथ खड़ा कर लिया कि मैं नहीं दे पाऊँगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जर आंदोलन के लिए समय समय पर उसकी प्रगति के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का पुनर्गठन किया है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। खेल मंत्री अशोक चांदना और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को कमेटी में शामिल किया गया। ये कैबिनेट सब कमेटी अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों से बात करेगी। साथ में कमेटी अन्य बिंदुओं को भी देखेगी। दरअसल ये गुर्जर आरक्षण की प्रगति की समय समय पर समीक्षा के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, लेकिन वे लंबे समय से बीमार हैं। इसके चलते एमबीसी आरक्षण को लेकर कमेटी की बैठक लंबे समय से नहीं हो पा रही थी। गौरतलब है कि हाल ही में एमबीसी आरक्षण की पालना के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा था। महानिदेशक पुलिस भूपेंद्र सिंह ने पुलिस कर्मियों से कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को इसके लिए संदेश भेजा है। महानिदेशक पुलिस भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए अपने राजकीय दायित्वों के साथ ही जिम्मेदारी नागरिक की भूमिका भी निभाएं। पुलिसकर्मियों को आमजन को कोरोना से बचाव के लिए अनिवार्य रूप से फेस मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालन करने और कोरोना के बचाव के लिए जारी समस्त दिशा निर्देशों की पालन करने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी से पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। राजस्थान पुलिस के मेरे सभी साथियों,
पिछले एक वर्ष में आप सब ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने हिसाब से अपने सामान्य रोज़मर्रा के काम के अलावा अपने दायित्व के इतर बहुत से क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप में से कई साथियों ने गरीब बच्चों, बेघरों, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करने वाले लोगों और कई अन्य वंचित वर्गों की मदद के लिए जिस प्रकार से अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे प्रयास किए हैं, वो समय समय पर मुझे ज्ञात होते रहे हैं। मैंने आप में से कई लोगों को यहाँ बुलाकर इस काम की प्रशंसा भी की है, एक्नॉलेज भी किया है, और जहाँ आप ऐसे काम कर रहे हैं वहाँ समाज में आपके काम की प्रशंसा भी बहुत है। नए साल के अवसर पर सर्दी से छुटते लोगों को राहत पहुँचाने का काम भी बहुत अच्छे से किया हमारे सभी साथियों ने। बाढ़ की आपदा के समय कई स्थानों पर शानदार काम आप लोगों ने किया है, और कोविड महामारी के दौरान जिस प्रकार से आपने पूरे राज्य में जिस प्रतिबद्धता का परिचय दिया, जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया और जैसा काम किया है, उसकी इतनी चर्चा हो चुकी है कि उसके अलग से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं आईपीएल की। तो आईपीएल में आज हैदराबाद सनराइजर का मुकाबला दिल्ली कैपिटल के साथ होगा। लगातार 2 जीत से आत्मविश्वास से भरी दिल्ली कैपिटल की टीम आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में इस लय को बरकरार रखने में कोशिश करेगी। वार्नर की अगुवाई वाली सनराइजर हैदराबाद टूर्नामेंट की इकलौती टीम है जिसे पहली जीत का इंतजार है। दिल्ली कैपिटल्स ने शुरुआती दोनों मैचों में शानदार जज्बा दिखाया और हौसला बढ़ाने वाली जीत दर्ज की है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने किंग्स 11 पंजाब को सुपर ओवर तक चले मैच में हराने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को आसानी से मात दी। टीम तालिका में शीर्ष पर है। सनराइजर की कोशिश इस मैच से टूर्नामेंट में वापसी करने की होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।